हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिग्रीवर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनआईओएस के एडमिशन के बारे में। एनआईओएस में कौन कौन से एडमिशन होते हैं और कब कब हम एडमिशन ले सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है। कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से बोर्ड एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमें एनआईओएस के एडमिशन की। तो इसके अंदर जो एडमिशन होता है 10th क्लास में और 12th क्लास में, आप 2 क्लास में एडमिशन ले सकते हो। इसके अंदर 3 सेशन होते हैं। एक अप्रैल वाला सेशन होता है और एक अक्टूबर, और एक होता आपका ऑन डिमांड अप्रैल वाले के। जो अप्रैल वाला सेशन का बेसिकली मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम जो है अप्रैल में कंडक्ट हो जाएंगे, और अक्टूबर वाले सेशन का मतलब है कि आपके एग्ज़ाम अक्टूबर में कंडक्ट होंगे। और ऑन डिमांड का मतलब ये है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आप अपनी मर्जी से कंडक्ट करा सकते हो। तो ऑन डिमांड के एग्ज़ाम लगभग आपके साल में 4 से 5 बार हो जाते हैं। केवल अप्रैल और अक्टूबर वाले सेशन को छोड़कर इनमें अक्टूबर में भी नहीं होते। एक आपके दिसंबर में होते हैं, अगस्त में होते हैं। तो इस तरह से आप ऑन डिमांड के एग्ज़ाम अपनी मर्जी से दे सकते। ऑन डिमांड का बेसिकली मतलब ये है आप पूरे साल में जब आप चाहे तब एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एकेडमिक सेशन 2 है, 1 अप्रैल सेशन। इसको बेसिकली हम बोलते हैं स्ट्रीम 1। क्या बोलते हैं हम इसको? स्ट्रीम 1 का ये ब्लॉक 1 होता है, और अक्टूबर वाले को बोलते हैं ब्लॉक 2। अप्रैल वाले की जो बेसिकली जो डेट होती है वो आपके लगभग हर साल के होते हैं। लगभग 30 सितंबर होती है लास्ट डेट आपके एडमिशन होने की, और अक्टूबर वाले की होती है 15 मार्च। ये लेट फीस के साथ होती है। थोड़ी बहुत लेट जो डेट आपके आगे पीछे हट जाती है। अब बात करें कैसे आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, या खुद www.sdmees.news.ac इन पर एनरोल कर सकते हैं। सेम फीस में ही आप लोग एडमिशन अप्रैल सेशन में या अक्टूबर में ले सकते हैं। फिलहाल अगर मैं की बात करूं, अब की जो एडमिशन है वो आपके कौन से है, वो अक्टूबर 2024 के एडमिशन चालू हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और उनकी जो लास्ट डेट लेट फीस के साथ में 15 मार्च है। अगर आप बिना लेट फीस के करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन पहले लेना पड़ेगा। अब इसमें तरीका क्या होता? अगर मैं बात करूं 10वीं और 12वीं के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ है यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आप 10th की बात करें, 10th की और 12th की 2 क्लास में इसके अंदर एडमिशन होते हैं। 12th को सीनियर सेकेंडरी बोला जाता है और 10th को बोला जाता है सेकेंडरी। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनआईओएस की 10वीं क्लास में एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एनआईओएस में 10th के लिए कम से कम आपको चाहिए आपका आधार और आपकी मदर का आधार कार्ड। इसके अलावा लगेगा एक फ़ोटो और एक आपके सिग्नेचर, बस। इन डॉक्यूमेंट से ही आप 10th में एनरोल कर सकते हैं। आपको 10th के लिए किसी भी पिछली क्लास की मार्कशीट या टीसी नहीं चाहिए, आप सिर्फ आधार से ही एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा 12th की बात करूं तो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आपको, जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। बाकी आपका आधार, एक फ़ोटो और आपका सिग्नेचर। एक चीज़ ध्यान रहे, इन सारी चीज़ों में जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट लगाते हैं, आपके नाम और उनकी स्पेलिंग प्रॉपर सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनमें मिस्टेक होगी तो आपके एडमिशन पर कमेंट आ जाएगा, और अगर आपके एडमिशन पर कमेंट आएगा तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म होने में दिक्कत आ जाएगी। अब एडमिशन करना कैसे, इसके लिए हमने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बेसिकली आपको मोटा मोटा आइडिया यहाँ पर दे देती हूँ, जो बच्चे खुद एडमिशन करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप खुद एडमिशन ना करें, या तो आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही एडमिशन कराएं, या जो पहले से इस काम को करते हैं उनके थ्रू एडमिशन कराएं। क्योंकि ऐसा होता, अगर आपसे कोई भी थोड़ी भी मिस्टेक आपसे हो गई तो एडमिशन कंफर्म नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर कोई अननेसेसरी क्वेरी लग गई तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वरना आपसे उसको सर्विस के नाम पर बार बार आप उसको सही करने के लिए आपसे चार्ज किया जाएगा। तो आप एडमिशन किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही करा लें या फिर आप एडमिशन हमारे थ्रू करा सकते हैं। अगर आप उसके अंदर हमारे थ्रू एडमिशन कराओगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे जो शायद आपको और कहीं से ना मिले। सबसे पहली चीज़ क्या है, जब आप एडमिशन लेते हो तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। प्रॉपर स्कूल तो आपका होता नहीं है जो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जब आप एडमिशन लेते हो तो पहले आपका एडमिशन कंफर्म होना चाहिए। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लोगे तो आपका एडमिशन गारंटी से कंफर्म हम कराएंगे। इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। इसके बाद आपका आई कार्ड आपको सेंड करेंगे। उसके बाद आपकी एग्जाम फीस जमा होती है। एग्जाम फीस की प्रॉपर नॉलेज हम बताएंगे कब जमा होगी, कैसे जमा होगी। उसके बाद टीएमए में असाइनमेंट होते हैं। टीएमए में असाइनमेंट सॉल्व करना है, हम आपको अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेंगे उसके बाद पीसीपी क्लासेज होते हैं, उनका हॉल टिकट आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट, प्रैक्टिकल की फाइल, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद थ्योरी एग्जाम होते हैं। थ्योरी एग्जाम में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसका टिकट का डेट शीट, ये सारी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो हमसे कराने के ये सारे बेनिफिट के साथ आपको कंसल्टेंट मिलेगा, वो एनआईओएस का एक्सपर्ट होंगे जिस पर आप कभी भी बात करके अपनी जो भी दिक्कत होगी उनको पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। कभी भी आप खुद से या मैसेज करके, कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा क्या क्या हम चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, गाइडेंस तो आपको शुरू से आखिर तक मिलेगी। टीएमए मिलेंगे, प्रैक्टिकल मिलेंगे, बुक्स कहाँ से और कैसे लेना है उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी में आपको बुक्स और साथ में आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, ऐप का सपोर्ट। अब अगर हम बात कर लें कि जो यह एडमिशन जैसे आप करने के इसके फ़ायदे क्या है, इसके फ़ायदे यह आपको सभी चीज़ें एक जगह पर ही मिल जाएंगी। आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होने से बच जाएंगे। साथ में आपको प्रॉपर गाइड करेंगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट में कैसे आप पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और इसमें आपको पिछले साल के पेपर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब क्या है एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन का जो चार्ज है हमारा, जो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका चार्ज है 4500 2885 10th के लिए और 3140 क्लास 12th के लिए होगा विदाउट लेट फीस। इसके अंदर हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ऐड है। एडमिशन कराने के लिए आपको करना क्या, ये हमारा नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9310280601। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे। पहले आपको पेमेंट नहीं करनी, पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। वेरीफाई जैसे हो जाएंगे हम आपका एडमिशन प्रोसेस कर देंगे और आपको आपकी डिटेल्स का पीडीएफ सेंड कर देंगे। फिर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। पेमेंट के बाद हमारी टीम यहाँ से आपको उसकी रिसीविंग भेजेगी और साथ ही आपको आपके एडमिशन का रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिसको आप ऑनलाइन एनआईओएस की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक कंसल्टेंट मिल जाएगा, साथ में एक पर्सनल नंबर अलग से दिया जाएगा जिससे आप बात करके अपनी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हो। आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। हजारों बच्चों के हम एडमिशन हर साल करते हैं। हर देश के हर एक कोने से बच्चे हमसे एडमिशन करा रहे हैं। साथ ही आपको पेमेंट करने से पहले ही आपको एनआईओएस की वेबसाइट पर ही हमारी टीम आपको डिटेल्स चेक कराएगी ताकि आपको भी हम पर ट्रस्ट हो सके। उसके बाद ही आपको पेमेंट प्रोसेस करना है, उससे पहले आपको कोई पेमेंट नहीं करना। अगर आपने किसी और से भी एडमिशन कराया तो आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं जिसका चार्ज 999 है, जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान उसके अंदर हो जाएगा।
फिर भी कोई भी दिक्कत रहती है तो आप हमारे इस नंबर 9310280601 पर हमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, या सॉल्वेड असाइनमेंट TMA या प्रैक्टिकल के लिए भी आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड कीप द गुड वर्क डूइंग। जय हिंद, जय भारत।